जीवी मावलंकर का नाम आपने सुना होगा, पहले स्पीकर देश के थे। 15 दिसंबर 1954 में उनके खिलाफ इसी तरह का नोटिस दिया गया था। 1967 में एक बार फिर नोटिस दिया गया स्पीकर के खिलाफ, और फिर 1987 में 1987 में शायद बलराम जाखड़ थे स्पीकर, उनको भी ऐसा दिया गया। तो 3 लोगों को पहले दिया जा चुका है। अब ये चौथे नंबर पे हैं ओम बिरला जी। इन पर आरोप ये है कि ये विपक्ष को सुनते नहीं है, मौका नहीं देते ज्यादा। ठीक है। अब इसको लेकर के इनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो ये पद से हटना पड़ेगा इनको, है ना। आरोप बहुत वैसा है, सीरियस आरोप है। किसी भी स्पीकर का इस बात का आरोप लगना कि वह विपक्ष को मौका नहीं देता है और सत्ता पक्ष को ही ज्यादा सुनता है, यह किसी भी स्पीकर के लिए एक अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि हमारे देश में यह बात अभी कठोरता से थोड़ा लागू शायद नहीं है, क्योंकि विधानसभाओं में तो अक्सर ये गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं होनी चाहिए। कि स्पीकर होता किसी पार्टी का है, लेकिन स्पीकर होने के बाद वो बिना पार्टी का होता है। लेकिन अब यह बात जो आ जाती है सामने, वो आ जाती है पार्टी मोह के चलते। अगर हमें अपने समझदारी के दौर में, अगर मुझे किसी निष्पक्ष, मजबूत, सशक्त और सब लोग जिसको चाहते हो का स्पीकर का अगर नाम मुझे लेना हो, जिसको मैं जानता हूं, मतलब जिसकी कार्रवाई देखी है, उसका नाम है सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी 2004 में स्पीकर बने थे और पूरे 5 साल स्पीकर थे वो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। 2008 में न्यूक्लियर डील के मामले में लेफ्ट पार्टियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि 2004 में आपको बता दूं कि कांग्रेस की 206 सीटें थी। 272 के डेटा के लिए समर्थन की जरूरत थी, तो लेफ्ट पार्टियों की 54 सीटें थी, 54 या 55 थी, उनका भी समर्थन इनको मिला हुआ था। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ कभी होते नहीं हैं। इतिहास में भी पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में भी नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, ये पता नहीं कैसे हो गया मतलब। और सोमनाथ चटर्जी उन्हीं में से एक थे, उन्हीं लेफ्ट पार्टी में से। तो लेफ्ट पार्टी ने समर्थन दिया, शर्त क्या रखा कि हमारी पार्टी का स्पीकर होगा। तो स्पीकर के तौर पे चुने गए सोमनाथ चटर्जी जी। और सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर चुने गए तो स्पीकर तो किसी पार्टी का होता नहीं है। 2008 में जब न्यूक्लियर डील हुआ अमेरिका के साथ ही, तो न्यूक्लियर डील में वामपंथी नहीं चाहते थे न्यूक्लियर डील हो, तो इन सभी ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार अल्पमत में आएगी, तब ये मायावती और समाजवादी पार्टी ने समर्थन देकर उसको संभाल लिया था, मुलायम सिंह यादव। अब वामपंथ जब हट गया तो दबाव बनाया सोमनाथ चटर्जी पे कि आप इस्तीफा दो, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का था। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मैं तो किसी पार्टी में हूं ही नहीं, मैं तो स्पीकर हूं। तो वामपंथियों ने गुस्से में उनको पार्टी से निकाल दिया, जबकि वो पार्टी में तो उसी दिन से नहीं है जिस दिन से स्पीकर बन गए। तो पार्टी से निकालना बनाना क्या मतलब है। खैर, ये बात आई गई हो गई, न्यूक्लियर डील भी हुआ। सोमनाथ चटर्जी पूरे 5 साल तक वो स्पीकर, उसके बाद 1 साल का बचा था 2009, स्पीकर रहे। उनको एज ए स्पीकर वामपंथी तो खैर उन्हीं के पार्टी के लोग उनसे परेशान थे। आज की कहानी देखिए कि विपक्ष इस बात के लिए नोटिस दे रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि स्पीकर को हटाओ, क्योंकि स्पीकर विपक्ष की बात नहीं सुनता है, मौका नहीं देता है विपक्ष को। यह विपक्ष की गलती नहीं है, यह गलती स्वयं स्पीकर की है कि आपने ऐसी छवि कैसे बनवा दी अपनी। आपने
अपनी छवि ऐसी कैसी बनवा दी। और अगर विपक्ष की गलती है तो 118 लोगों ने साइन करके दिया है। 50 लोग साइन करके दे दें तो नोटिस रिकग्निशन में आ जाती है, यहाँ तो 118 दे दिए हैं। अभी उस नोटिस पर राहुल गांधी का साइन नहीं है, ये भी बता दें आप। वो साइन कर देगा 119 हो जाएगा। अभी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के कोई सदस्य साइन नहीं किया है। अभी विपक्ष के और लोग ने, तीन ही पार्टियां तुम्हें बताया ना, डीएमके है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। कांग्रेस के 99 सदस्य हैं, बाकी मिला उला के कर लिए होंगे। हालांकि ये पारित नहीं होगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुमत उनके पास है। अगर स्पीकर को हटाने का काम होता है तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली सरकार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखाई देगा, क्योंकि सरकार तो स्पीकर बचाना चाहेगी ना। तो 94C आर्टिकल है, 94C, जिसमें ये हटाने के प्रोसेस को पढ़िएगा स्पीकर को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है।